तो देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का कहता है दी हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है डी निम्नलिखित है, ठीक ना। यानी कि इसमें जो ए और डी दिया हुआ है इसका कितना पद लिखेंगे, 4 पद लिखेंगे, ठीक। चलिए देखिए सोल्यूशन। ए को क्या बोलेंगे बताइए तो, प्रथम पद को क्या बोलेंगे, प्रथम पद को बोलेंगे ए 1, जिसको कितना दिया है 10 दिया, ठीक ना। सार्वंतर जो क्या बोलेंगे डी, कितना दिया डी 10। कितना पद का निकालेंगे 4 पद। देखिए पहला पद को शॉर्ट पद में क्या लिखते हैं A1, कितना दिया है 10। दूसरा पद को क्या लिखते हैं शॉर्ट पद में A2 बराबर सूत्र बोलिए, तो ये का सर A प्लस D। कोई दिक्कत है, A का मान कितना है 10, B का मान कितना, D का मान 10, कितना हो गया 20। A3 कितना बोलेंगे, तीसरा पद A3 क्या बोलेंगे, तीसरा पद बराबर सूत्र A प्लस 2D। बताए हैं उस वीडियो तो मैं पहले दिन क्लास में यही बताए थे। A का मान कितना है 10 प्लस D का मान 10। यहाँ पर देखिए 10 प्लस 10 दूनी 20, कितना हो गया 20। क्या पद हुआ 1 2 3, एक पद और निकालना है। A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D होगा कि नहीं होगा। A4 में A लिखे, कितना पद बच गया इसमें 3 पद, 3D लिख देंगे, ठीक ना। आगे देखिए A का मान कितना है, A का मान 10 प्लस 3, D का मान भी 10 है, हो गया 10 प्लस 30, कितना हो गया 40, ठीक ना। लिखेंगे अतः AP बराबर क्या होगा बताइए, कहिएगा सर जी 10 20 30 40। चलिए अगला देखिए 2 नंबर का, यहाँ पर 2 नंबर का प्रथम पद यानी कि A1 कितना दिया -2। सार्वंतर कितना दिया, सार्वंतर 0 दिया है, ठीक। अब इसमें कितना पद निकालेंगे 4 पद, कितना पद निकालेंगे 4 पद। तो प्रथम पद A1 बराबर -2, डायरेक्ट लिखते हैं A2 बराबर कितना, दूसरा पद हुआ, सूत्र बताइए A प्लस D, A का मान -2, ठीक ना, प्लस D का मान 0। अब देखिए -2 हो गया, 0 किसी में भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए A3 यानी कि तीसरा पद, सूत्र बताइए, कहिएगा सर कि तीसरा पद लिखे ना सर, तीसरा पद इसमें कितना पद बच रहा है 2 पद, 2D लिख दीजिए 2D। A का मान कितना है, A का मान -2 और उसके बाद हो जाएगा प्लस D का मान कितना है 0 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे क्या होगा 0 भी हो जाएगा, इसका कहानी होगा खत्म, हुआ कि नहीं होगा। और -2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो वही ना होगा। चलिए जोड़ते हैं A4 कितना होगा, A4 बताइए, A4 बराबर A प्लस 3D, A का मान -2 इधर 3 गुना 0, -2 प्लस 0 कितना हो गया -2। लिखेंगे क्या बताइए तो, अतः AP बराबर कितना हो गया बताइए -2, उसके बाद -2, ठीक ना। बताइए आपको बताएंगे इसका सर्वांतर कितना होगा बताइए, सर्वांतर 0 होगा। आपको तो बताइए कि यहाँ पर या समान संख्या रहे, या तो प्लस में रहे, या तो माइनस में रहे, बढ़ते उसको क्या बोलेंगे सर्वांतर बोलेंगे। करना है बताइए जल्दी से, मिटा दें। देखिए प्रथम पद यानी क्या A1 कितना दिया है 4, ठीक ना। राइट, इसको सोल्यूशन नहीं करते। A2 क्या लिखेंगे, A2 को बताइए, कहिएगा सर A प्लस D, A का मान कितना है 4, D का मान -3, ठीक। 4 प्लस गुना माइनस बराबर कितना आ गया 1 हो गया, ठीक। ये लिखेंगे A3 क्या लिख सकते बताइए तो, तीसरा पद है ना A प्लस, आप देखिए एक पद इसमें खत्म है पहला, इसमें कितना बच गया 2 पद, इसको लिखेंगे 2D, ठीक। अब A का मान
ए का मान 4 प्लस डी का मान -3, ये हो गया 4 प्लस 3 दूनी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस गुना प्लस माइनस 3 दूनी 6, ठीक। अब गया फिर 4, अब देखिए प्लस गुना माइनस तो माइनस, किसका साइन बड़ा है, चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस की माइनस की, माइनस के, माइनस हो जाएगा 2। आप देखिए फिर और एक पद और निकालेंगे, F4 क्या देगा बताइएगा, A प्लस 3D, ए का मान कितना है, ए का मान 4 प्लस 3, डी का मान कितना है -3, ए प्लस, आप देखिए कितना हो गया 3 या 9, प्लस में होगा माइनस में, माइनस में होगा, अरे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस, और 3 या डायरेक्ट -9 कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या किसी से, यहाँ पर घट के कितना आ गया -5, ठीक ना। लेकिन अतः ये की बराबर बताइए क्या क्या है, कहिएगा सर जी, 1, -2, 4 छूट गया, 4, 1, -2, -5, कोई दिक्कत है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पद कहने का मतलब A1 कितना दिया है, -1, कितना दिया है -1, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्ट A2 बराबर, यानी कि दूसरा पद, यहाँ पर देखिए AD का मान दिया है, डायरेक्ट हम क्या करें, इसको सोल्यूशन ही कर रहे हैं, ठीक ना। A2 दूसरा पद क्या, दूसरा पद बराबर सूत्र बताइए, A प्लस D। आपको बताए थे ना, जितना पद बोलेगा, जैसे बोलेगा 20वां पद, पहले A लिख दीजिए, इसमें कितना पद बच रहा है, 19 बच रहा है, 19 D लिख दीजिए। जैसे लिखेंगे 40वां पद, इसको कैसे लिखेंगे बताइए, A प्लस, इसमें कितना पद है 39 D, ये नहीं बोले थे, यही चीज कर रहे हैं यहाँ पर। A2 बराबर कितना हो गया, A प्लस 1 D, एक छिपा होता है, ठीक ना। आगे देखिए A का मान कितना हो गया -1 प्लस D का मान 1/2, ठीक ना। आगे इसको क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे ना 1 2 का, तो हो जाएगा कितना 2, इसे इसमें भाग दो, 2 बार 2 गुना -1 -2, आप देखिए इसे इसमें भाग देंगे, 1 दाम 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, ठीक ना। किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस हो जाएगा, -1/2। A3 कितना होगा, A प्लस 2D, A का मान बताओ, कहिएगा सर ये -1, कहेंगे बोलो D का मान, D का मान 1/2, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ, कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये दोनों खत्म हो गया कि नहीं हुआ, -1 यहाँ पर है प्लस, कितना हो गया, दोनों खत्म है ना, यहाँ पर बच गया 1 प्लस गुना प्लस, यहाँ पर देखिए -1 है प्लस 1, यानी क्या हो गया, खत्म हो गया, घट गया, यहाँ पर कितना हो गया 0। आगे देखिए फिर A4 बराबर क्या होगा बताओ, A प्लस 3D, A का मान -1, D का मान 1/2, ये ना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको करते हैं -1, यहाँ पर कितना होगा 3/2 होगा, क्या 3 गुना 3 है ना होगा, बटे में 2, यहाँ पर कुछ नहीं क्या है 1। आगे देखो 2 हो गया एलसीएम, 1 2 का एलसीएम कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 1 से भाग देंगे, इसमें 2 बार में 2 गुना -1 -2, इसे में भाग दो, एकदम 1 गुना 3 हो जाएगा, 1 गुना 3 3 है। किसका चिन्ह बड़ा है, प्लस का, कितना हो जाएगा 1/2। लेकिन अतः इसको नीचे में लिखना है, ठीक ना, जगह नहीं है मेरे पास। AP बराबर बताइए क्या होगा, अच्छा AP बराबर पहला पद कितना है -1/2 0 1/2, यही हो गया आपका 4 पद, ठीक है। बताइए पूरा स्पीड में जितना फास्ट उतार सकते हैं मिटा देंगे। देखिए क्वेश्चन को, प्रथम पद यानी कि A1 कितना दिया है -1.25, 25 नहीं बोलना, 25 बोलिए गलती हो जाएगा, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक बोला जाता है। उसके बाद D बराबर यानी सर्वांतर कितना दिया है 0.25, ठीक ना। इसका निकालेंगे, प्रथम पद तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद सूत्र बताइए, A प्लस D, A का मान कितना हो गया -1.25
प्लस 0.25। बताइए कितना होगा आंसर इसका। तो ऐसे खत्म है ना, खत्म -1 हो जाएगा। ठीक ना, उधर 0 0 लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए फिर इसको हटा दीजिए। A3 तीसरा पद बराबर सूत्र बोलिए। A प्लस 2D A का मान -1.25 प्लस 2 D का मान होता है, D का मान 0.25, ये ना होगा। आगे देखिए -1.25 प्लस डायरेक्ट देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0, 2 दूनी 4 और 4 1 5। दशमलव कितना अंक के बाद दशमलव 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव मारेंगे। अब कितना घटाएंगे, किसमें घटाएंगे देखिए 125 में। कहने का मतलब है 1.25 में किसको घटाएंगे 0.50। ठीक ना, 5 का 5 हो गया। देखिए 2 में से 5 घटेगा नहीं घटेगा, पहचानिए कितना होगा 12। कितना होगा 7 होगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ नहीं होता, 0 में से 0 गया कितना होगा 0 है ना। यहाँ पर हो जाएगा 0.75 प्लस का चिन्ह बड़ा है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का साइन होगा। ठीक, आपका ये 3 का मान कितना होगा निकल गया, A4 निकालना है। A4 बराबर सूत्र बोलिए। A प्लस 3D A का मान बताइए -1.25 प्लस 3D का मान 0.25। प्रतिस्थापन लेके 5 6 1 7 दशमलव कितना 0। आगे देखिए यहाँ पर घटाएंगे इसको कितना होगा बताइए। तो 125 में 1.25 में घटाइए 0.75 0 हो गया ना। 2 में 7 घटेगा, पहचान लेगा कितना होगा 12 में 7 घटाएंगे 5, यहाँ पर दशमलव इसके बाद 0.50। ठीक, यही हो गया आपका क्या। अब इसको लिखेंगे तो AP बराबर कितना होगा बताइए 0. पहले कितना होगा -1.25। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा -1 -0.75 और कितना हो जाएगा -0. चलिए हो गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के प्रथम पद कहने का मतलब A1 है तथा सार्वंतर यानी कि D निकालने के तरह। ठीक, क्वेश्चन 1 नंबर का दे दिया है, कितना है 3, 1 -1 3 डॉट डॉट दिया हुआ। ठीक ना, इसका जो ना प्रथम पद यानी कि A1 और इसका सार्वंतर क्या करेंगे निकालेंगे। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। A1 कितना हो गया बताइए, प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं A1 कितना दिया 3 दिया है ना। सार्वंतर कितना दिया सार्वंतर D। कहिएगा सर जी D1 बराबर लिखिए A2 माइनस A1। ठीक ना, A2 कितना हो गया 1 हो गया A2, ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4। कैसा ही है बताइए, परिमित तो परिमित वो परिमित न है, अंतिम संख्या नहीं दिया है। अगर अंतिम संख्या दिया रहता तब उसको क्या बोलते हैं हम परिमित, ये वो परिमित है। ठीक ना, चलिए ये पहला D निकल गया कितना बताइए 1। ठीक ना, D कितना A2 का मान 1। ठीक ना, A2 का मान कितना हो गया 1 और ये A1 का मान कितना हो गया आपका 3। ठीक ना, 1 में 3 घटाएंगे कितना होगा -2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए D2 बराबर सूत्र बोलिए। कहिएगा सर जी A3 माइनस A2, A3 का मान चलिए -1 लिखिए, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा A2 का मान कितना हो गया आपका 1। ठीक, अब -1 -2। ठीक, अब उसके बाद देखिए D3 बराबर कितना होगा बताइए A2 माइनस A1। ऐसे भी आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना क्या यहाँ पर क्या बोले हम, आप यहाँ भी
छोड़ सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप दो को निकालिए, दोनों समान है तो भूल जाइए कुछ, यही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि लिखेंगे अतः A1 बराबर कितना हो गया 3। उसके बाद हो गया D बराबर कितना हो गया बताइए तो माइनस, ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ठीक, 2 नंबर का देखिए रोमन 2 प्रथम पद -5 यानी कि A1 कितना दिया है -5। सार्व अंतर यानी कि D कितना दिया बताइए D1 बराबर निकाल दिया। सार्व अंतर यानी कि D1 कितना हो गया बताइए, कहिएगा सर जी A2 माइनस A1, प्रथम D1 के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया -1, और फिर हो गया सूत्र बोला माइनस A1 का मान कितना है -5। अब देखिए -1 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 5। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 5 में घटेगा कितना होगा, या -1 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक ना, D2 बराबर A2 में सॉरी A3 माइनस A2, A3 का मान कितना हो गया, ये हो गया A1 A2 A3 A4, A3 का मान हो गया 3 माइनस A2 का मान -1 कितना हो गया -1 3 माइनस माइनस यानी माइनस गुना माइनस प्लस, अब हो गया आपका कितना 4। देखेंगे तो A1 बराबर कितना हो गया -5, D बराबर कितना हो गया 4, यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ठीक ना, चलिए करिए रोमन 3 नंबर प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बोलिए 1/3। सार्व अंतर D1 A2 माइनस A1, A2 का मान कितना हो गया, A2 का मान हो गया आपका यानी दूसरा पद कितना है 5/3 माइनस A1 का मान 1/3, घट के कितना हो जाएगा बताइए तो 3 का लघुत्तम लेंगे 3 होगा, ये हो जाएगा कितना 5 माइनस 1 हो जाएगा आपका 4/3। फिर निकालिए D2 बराबर कितना होगा D2 बराबर A3 माइनस A2 3 होगा, A3 का मान कितना होगा A3 9/3, A3 का मान हो गया 9/3, A2 का मान कितना हो गया 5/3, घटा दीजिए कितना होगा बताइए 4/3। देखेंगे अतः A1 बराबर कितना हो गया 1/3 और D बराबर कितना हो गया 4/3, यही हो गया आपका क्या आंसर हो गया। ठीक, उतारिए चलिए देखिए क्वेश्चन आपका ये A1 A2 A3 A4 प्रथम पद A1 कितना हो गया 0.6। ठीक, आगे देखिए उसके बाद है सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर यानी हो गया D कितना होता है A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया 1.7 माइनस 0.6, घटाएंगे घट जाएगा, ये कैसे घटाएंगे ऐसे घटाना। ठीक ना, कितना होगा बोलिए 7 में से 6 गया कितना हो गया 1.। आप देखिए यहाँ पर ऊपर में कितना 1 है, 1 में 0 घटाएंगे तो कोई फायदा नहीं, मतलब कुछ घटेगा नहीं, डायरेक्ट क्या होगा 1 होगा। ठीक 1.1। ठीक, आगे देखिए फिर यहाँ पर देखिए कितना होगा D2 बराबर निकालेंगे कितना होगा A3 माइनस A2, A3 का मान बता दीजिए, तो ये सर 2 पॉइंट कितना होगा जानते हैं 8। आप एक चीज़ बताते हैं यहाँ पर तो 8 पढ़ रहे थे, लेकिन वास्तव में कितना लिखा हुआ जानते हैं 2.80 यानी कि 2.80 लिखा हुआ है। जैसे देखिए लिखते हैं 5 पैसा, कैसे लिखेंगे 5 पैसा जानते हैं, देखिए 5 पैसा 0.05 ये हुआ 5 पैसा। ठीक, लिखेंगे 0.5 कितना पैसा हुआ जानते हैं 50 पैसा हुआ, ये समझ में। यहाँ पर याद रखिएगा कितना लिखा हुआ है 2.80 यानी कि 2.80 इसको कर सकते। ठीक, यहाँ पर भी कितना लिखा है 1 रुपया कितना पैसा है 70 पैसा, 1 रुपया सॉरी यहाँ पर है 60 पैसा। महाराज जी क्या बोलते हैं
यहाँ पर 0 है, क्या है छिपा हुआ। अगर 6 बोलेंगे ना इसको 6 पे तब लिखा था 0.06। सुनना रहा चीज। आगे देखिए यहाँ पर A2 का मान माइनस 1.7 घटा दीजिए 2.8 में घटाएंगे कितना 1.7। ठीक, तो जाएगा 1 और उसके बाद हो जाएगा कितना 1, कितना होगा बताइए 1.1। ठीक ना, इसको अगर पैसा हम बोलेंगे तो कितना होगा बताइए, तो 1 पॉइंट कितना पैसा हुआ 1 रुपया 10 पैसा। समझ रहे हैं। चलिए लिखेंगे अतः A1 बराबर कितना हो गया 0.6 यानी कि 0.6। उसके बाद हो गया डी बराबर कितना हो गया बताइए तो 1.1। ये हो गया आपका आंसर। गाड़िए देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। समझ गए ना, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले जानेंगे कौन कौन एपी में है। जो क्वेश्चन एपी है यानी जो क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जो एपी में होगा उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, सर्वांतर इसको बोलते हैं, वो निकालेंगे। समझ गए ना, जो कॉमन एपी में रहेगा उसका क्या निकालेंगे डी निकालेंगे। आगे देखिए और इनके तीन पद और के बाद तीन क्या है 3 और पद लिखे ना, और उसके बाद 3 पद और लिखना। जैसे कि क्या वो पद दिया है यहाँ पर 1 2 3 4 है ना पद। अगर इसका हम पहले निकालेंगे क्या, अगर एपी में है इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे, डी तब ना पता चलेगा हमको ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो 3 पद हम और लिखेंगे। बताइए कितना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक, तो पहले हम कैसे पता करेंगे एपी में है कि नहीं बताइए। तो पहले सर एपी में ज्ञात करने के लिए जानने के लिए आप पहले क्या निकालिए कॉमन डिफरेंस। 2 4 8 2। अब बताइए दोनों में कितना का अंतर है तो करते हैं A1 A2 A3 A4 है ना। D1 निकालिए तो फटाफट A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 4 माइनस 2 बराबर हो गया 2। कोई दिक्कत है क्या। D2 बराबर कितना हो गया A3 माइनस A2। A3 का मान 8 माइनस 4 बराबर घट कितना गया 4। उसके बाद देखिए फिर यहीं पर पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है, वो समान है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 8। बताइए एपी में है क्या, देखेंगे यह एपी में नहीं है। तो इसका कहानी यहीं पर क्या होता है खत्म होता है। जो एपी में होगा उसका निकालेंगे सर्वांतर और अगला 4 पर। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन ये क्या कहता है समझ गया बताइए 2, 5/2, 3, कितना है 7/2 डॉट डॉट है। ठीक ना, इसका देखिए निकालते हैं। पहले निकालिए आप क्या, ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4। D निकालते हैं A2 माइनस A1। D2 का मान कितना हो गया, सॉरी A2 का मान कितना, A2 का मान 5/2। A1 का मान कितना है 2, A1 का मान है 2। यहाँ पर देखिए 2, नीचे में कितना है कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2। इसको क्या करेंगे दोनों को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 1 बार में लगेगा 5 गुना 1 5 और 2। इससे डिवाइड करो, 1 से 2 में डिवाइड देंगे, 2 बार में होगा 2 गुना 2 कितना हो गया 4। घाटी कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए अगला पद के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं D2 बराबर, ये दोनों के बीच हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान बताइए, A3 का मान हो गया आपका 3, A2 का मान 5/2। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है कि नहीं। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, इसे इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना 3 6, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5, घाट का जाएगा कितना 1/2। ये दोनों के बीच में देखे 1/2, ये दोनों के बीच में भी देखे तो 1/2, यानी कॉमन डिफरेंस का क्या है समान है। लिखेंगे यह एपी में क्या है, ये एपी में है। अब इसका कितना पद निकालेंगे 3 पद हम और निकालेंगे। देखिए ये हो गया आपका कौन पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। हम निकालेंगे 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद।
चलिए देखते हैं। तो पाँचवा A5 बराबर सूत्र क्या होगा बोलिए तो? A6 minus A5 बराबर A प्लस 4D होगा कि नहीं होगा बताइए। A का मान कितना है? कहिएगा सर जी A का मान प्रथम पद है 2, ये है कि नहीं? प्लस 4। D का मान कितना? तो D का मान देखिए 1/2 आ रहा है, यहाँ पर देंगे कितना? 1/2 कट गया, कितना बार में? 2 बार। 2 जोड़ 2 4 आ गया। ठीक, आगे देखिए A6 बराबर कितना होगा? A प्लस 5D। A का मान हो गया आपका 2, ये हो गया 5। D का मान कितना है? D का मान D का मान हमको निकला है 1/2। अब यहाँ पर देखिए 2 जोड़, यहाँ पर देखिए 5 गुना करेंगे 5 ना होगा, बटे में 2। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है? 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, इसे इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 दूनी 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 5 4 9 बटे कितना हो गया? 2। क्या पद निकाले? 2 पद निकाले। एक पद हमको क्या करना? और निकालना। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर निकालते हैं। A7 बराबर कितना होगा? A प्लस 6D। A का मान बताइए कितना है? A का मान 2 प्लस 6। D का मान 1/2 आया है, कॉमन दिख रहा है। चलिए यहाँ पर दे दीजिए 2 कट गया, क्या करना है? 3 बार। यहाँ पर हो गया 2 जोड़, ये कितना आया? 3 गुना 1 3 होगा, यहाँ पर 3 2 5 लिखेंगे। अतः D बराबर कितना आया? कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हमको आया है, सार्वंतर 1/2 कितना आया? सार्वंतर 1/2। और उसके बाद अगला 3 पद निकालने के लिए 3 पद देखिए कौन कौन होगा? तो हो जाएगा आपका, डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं। क्या डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं? AP बराबर 2, 5/2, उसके बाद 3, 7/2, उसके बाद ये A कितना है? A5 कितना आया है? 4। A6 कितना है? A6 9/2। A7 कितना आया? 5 डॉट। ठीक, चलिए उतारिए। अच्छा यहाँ पर डॉट होगा, यही करना पड़ेगा। उतारिए तो कहीं दिक्कत है कि समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बताइए A कौन है? A इसमें करा नेगेटिव में कौन है? 2 है। अच्छा AP में निकालिए D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना हो गया? -3.2 घटा A1 कितना हो गया? 1.2 घटाइए तो 0 में से कितना हो गया बताइए? माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पर 3 जुटेगा 4 हो जाएगा, दशमलव उसके बाद कितना होगा? 4 होगा कितना होगा? माइनस कम यहाँ भी माइनस। अच्छा देखिए गलती। चलिए क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पर देखिए A2 का मान -3.2, A1 का मान -1.2। ठीक, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया? 2। अब बताइए यहाँ पर किसका साइन बड़ा है? माइनस का। -3.2 में 1.2 जोड़ेंगे कितना होगा बताइए? यहाँ पर हो जाएगा 0 कितना? 2 -2। ठीक है, इधर माना नहीं रहता है, ठीक, दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो यहाँ -2। ठीक, आप निकाले थे D2 बराबर ये D1 कितना होगा? A3 माइनस A2। A3 का मान कितना होगा? ये है -5.2 घटा A2 का मान -3.2। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा? माइनस गुना माइनस प्लस 3.2, यहाँ पर कितना होगा जानते हैं? इसमें भी घटेगा ही, हो जाएगा 0। और देखिए माइनस यहाँ पर कितना है? -5 में घटाएंगे किसको? 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो? कहिएगा सर -2 आएगा। ठीक, कॉमन डिफरेंस का क्या है? समान है। क्या है बताइए तो? AP में है, तो दिक्कत है क्या? अब इसका कितना पद निकालेंगे? 3 पद और निकालेंगे। बताइए कौन कौन पद निकालेंगे? कहिएगा सर जी 5वां 6वां 7वां निकालिए। 5वां पद बताइए। 5वां पद A5 बराबर सूत्र क्या होगा? A प्लस 4D नहीं होगा? A का मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा -1.2। ठीक, जोड़
4 गुना डी का मान कितना हो गया -2 कितना होगा -2। अब देखिए -1.2 ये कितना होगा -9 प्लस -4 दूनी 8 समझ रहे ना। अब ये कितना होगा जानते हैं माइनस यहाँ पर है माइनस गुना नहीं करता, अगर गुना करता माइनस क्या होता प्लस होता। यहाँ पर माइनस क्या होगा जुट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 9.2 होगा कि नहीं होगा बताइए। कैसे जोड़े देख लीजिए कैसे जोड़े 8 इधर कुछ नहीं दशमलव है 1.2 ठीक। इसको क्या करना है ऐड करना है हमको 9 कितना हो गया 2 ठीक। आगे देखिए A6 बराबर A प्लस कितना डी 5D ए का मान हो गया -1.2 प्लस डी का मान कितना डी का मान हो गया आपका -2 कितना हो गया डी का मान -2। यहाँ पर देखिए 1.2 यहाँ पर कितना हो गया -10 आ रहा है ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस गुना माइनस तो माइनस कितना आ रहा है 10। आप देखिए जोड़ेंगे कितना आ गया बताइए 11.2 माइनस में आ गया ठीक। आगे देखिए फिर A7 बराबर A7 कितना होगा A प्लस 6D ए का मान हो जाएगा -1.2 प्लस 6 गुना -2। आप देखिए 1 दशमलव कितना हो गया 2 यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस प्लस माइनस है माइनस गुना प्लस कितना होगा माइनस है ना यहाँ पर हो जाएगा कितना 12। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.2 यही हो गया आपका ठीक ना। अब लिखते हैं हम अतः डी का मान कितना है बताइए डी का मान सर्वांतर तो 2 हो गया -2 ठीक। और उसके बाद AP बराबर कौन सा है पहले लिखिए -1.2 कॉमा 3.2 उसके बाद फिर -1.2 कॉमा फिर हो गया -7.2 फिर हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए अगला -9.2 उसके बाद हो जाएगा -11.2 उसके बाद कितना हो जाएगा -13.2 कितना अंतर समझते हैं देखिए यहाँ पर देखिए ना 1.2 3.2 5.2 7.2 उसके बाद 9.2 का अंतर ना है क्या। चलिए उतारिए मिटा दें आगे बढ़ जाए डायरेक्ट हाँ लाई दे वो कपड़ा चलिए देखिए बताना सिर्फ क्या इसमें AP में है कि नहीं है जी। चलिए पहला पद कितना बताइए ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 ठीक। निकालते हैं सर्वांतर जब मेरा क्या होगा समान होगा तो भूल जाएंगे AP में है। चलिए A1 बराबर बताइए A2 माइनस B1 बराबर सूत्र क्या था A2 माइनस A1 A2 का मान कितना हो गया -6 यहाँ पर हो गया माइनस उसके बाद इसका मान हो गया -10 -6 माइनस गुना माइनस कितना आ गया बताइए घट के 4 है। फिर D2 बराबर सूत्र था A3 माइनस A2 A3 का मान बताइए A3 का मान -2 उसके बाद माइनस A2 का मान -6 ठीक। ये सब बता दिए थे सर उनको याद आ रहा है 4 करने हुआ। अब बताइए दोनों 3 पद निकाले तीनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सर्वांतर यानी कि मेरा क्या है समान है लिखेंगे क्या अतः यह AP में है अतः यह AP में है इसका 4 पद नहीं करा निकालेंगे अच्छा AP में है 3 पद करा निकालेंगे इसका पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद दिया हुआ है पांचवा छठा सातवां ये 5 बराबर कितना होगा A प्लस 4D ये का मान बताइए कहिएगा सर जी पहला पद दूसरा का मान होता है -10 प्लस 4 उसके बाद गुना D का मान 4 है कितना हो गया -10 कितना हो गया बताइए A6 बराबर बताइए A प्लस 5D ए का मान हो गया -10 प्लस 5 D का मान कितना है 4 -10 4 5 20 घट कितना होगा -10 20 में जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा। फिर होगा कितना A7 बराबर सूत्र होता है A प्लस 6D ए का मान बताइए कहिएगा सर जी ए का मान है ना -10 प्लस 6 गुना कितना हो गया 4 -10 6 चौके 24 कितना आ गया बताइए 14। चलिए आपका हो गया पांचवा पद कितना हुआ बताइए तो 6 10 14।
चलिए लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा 30 बराबर। इसमें देखिए, इसमें बताइए फटाफट कीजिए ना, हटा। हाँ, इसको देखते हैं। ए का मान कितना है? ए का मान हो गया 3। A2 मान कितना हो गया? 3 प्लस रूट 2। ये 3 कितना हो गया? 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक ना। A4 कितना हो गया? A4 बताइए तो 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हमको निकालना है, क्या निकालेंगे बताइए तो फटाफट। डी निकालना है। डी क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 का मान बताइए, A2 का यही ना है 3 प्लस रूट 2, फिर हो जाएगा माइनस 3। प्लस में है माइनस में, क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। अरे प्लस में माइनस में खत्म हो गया, ठीक ना। क्या बच गया बताइए तो रूट 2 होगा, ठीक ना। क्या होगा इसका मान? रूट 2। एक और डी निकालते हैं। D2 बराबर सूत्र बताइए। A3 माइनस A2। A3 माइनस A2। A3 का मान बताइए, कहिएगा सर यही है A3 का मान। A3 का मान कितना हो गया? 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक ना, माइनस A2 का मान। A2 का मान हो गया आपका इंटू 3 प्लस रूट 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया ना। ये माइनस से इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? माइनस से गुना करेंगे। यहाँ पर अंदर में क्या प्लस है ना, माइनस गुना प्लस, क्या होगा? माइनस। 3 है तो 3 देंगे, फिर प्लस गुना माइनस, माइनस, और रूट 2 है तो रूट 2 देंगे, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, कहिएगा सर ये 3 प्लस में माइनस में इसको क्या कर दिए? घटा दीजिए। उसके बाद जो है ना 2 रूट 2 घटा कितना होगा? रूट 2। यहाँ पर देखिए 1 रूट कितना है? 2 है। और 1 रूट ऐसे करते हैं, 1 गुना रूट 2 करेंगे, कितना होगा? 1 रूट 2 होगा, रूट 12 होगा, 1 छिपाई होगा। 2 रूट 2 में 1 रूट 2 घटाएंगे तो आंसर कितना होगा? कितना होगा? रूट 2। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा? समान है। ये भी किसमें है? यह AP में है, यह AP में है, ठीक। कोई दिक्कत है क्या? इसका भी निकालेंगे, कितना पद? 3 पद निकालेंगे। कहने का मतलब 5वां पद, 6ठा और 7वां। 5वां पद बराबर सूत्र बोलिए, A प्लस 4D। ए का मान बताइए। ए का मान हो गया आपका कितना? 3। यहाँ पर हो गया का मान 3 प्लस D का मान कितना? D का मान D का मान रूट 2। देखिए यहाँ पर 3 प्लस 4 गुना रूट 2 करेंगे, कितना होगा? 4 गुना रूट 2। कहिएगा सर जी 4 रूट 2 कितना होगा? 4 रूट 2। बस ये जुटेगा क्या? कहिएगा सर जी इसमें रूट 2 है, इसमें रूट कहाँ है? 2 है। ये दोनों अलग अलग, इसीलिए हम पता चलेगा, ठीक है। अगला देखिए A6 बराबर सूत्र बताइए। 6ठा पद इसका हो जाएगा A प्लस 5D, ठीक ना। ए का मान कितना है? A का मान ए का मान हो गया आपका 3। D का मान कितना है? D का मान रूट 2, ठीक ना। 3 प्लस 5 रूट 2। चलिए अगला देखिए A7 पद बोलेंगे, कितना पद को A7 बोलेंगे तो 7वां पद को A7 बोलेंगे। A7 बराबर सूत्र बोलिए तो A प्लस 6D। ए का मान 3, 6 गुना रूट 2 कितना हो गया? 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। चलिए यही हो गया, मिटाएंगे। देखिए इसको चेक करेंगे ये AP में है कि नहीं, ठीक ना। देखने में तो लगता होगा AP में है, लग रहा है क्या? चलिए चेक करते हैं AP में है कि नहीं। अच्छा इसको कौन पद बोलेंगे? इसको बोलेंगे पहला A1, यानी पहला पद। ये हो गया आपका दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक। पहला सर्वांतर निकालते हैं हम। D1 बराबर बताइए सूत्र A2 माइनस A1। A2 का मान बताइए 0.22 घटा A1 का मान 0.2। इसको कैसे घटाएंगे पता है? आइए कैसे घटाएंगे। 0.22 उसके बाद फिर 0.20 ऐसे करके घटा लेंगे। कितना होगा? 2। ये कितना हो गया? 0 दशमलव। कितना होगा बताइए? 0.02। समझ में आ रहा है ना। आप कहिएगा सर जी कैसे? बताइए कितना पैसा लिखा है? कल भी बताया क्या आपको? 20 पैसा। कितना पैसा है? 22 पैसा में 20 पैसा घटाएंगे, कितना पैसा होगा? 2 पैसा पता है ना, ऐसे लिखा जाता है। इन्हें खरीदा 0.2 दे देना। अगला निकालते हैं सर्वांतर। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान बताइए 0.222
दो घटा 0.22 लग रहा है क्या जानते हैं? ये दशमलव होगा इधर से लगाएंगे 2 2 उसके बाद कितना होगा यहाँ पर 2 0 0 ऐसे होगा ठीक है। चलिए ठीक अगला निकाल दिए और निकालते हैं अरे नया यहाँ पर देखिए क्या है ये 2 पैसा है ठीक ना ये लेकिन 2 पैसा नहीं है दशमलव में आ गया यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको बताइए तो एपी में है कि नहीं है नहीं है नहीं होगा क्या है बताइए क्या है नहीं है नहीं है चलो देखिए ये जो है ना समानदार नहीं है डी का मान ठीक ना क्या है डी का मान समान नहीं है लिखेंगे अतः यह ये पी में नहीं है ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर होगा 7 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए इतना कैसे क्या कर रहा है 0, -4, -8, -12 बन जाएगा क्या? इसको छोड़ देते हैं आप लोग के भरोसे बना लीजिए अगर 8 नंबर -1/2 फिर है -1/2 फिर है -1/2 फिर है -1/2 डॉट डॉट इसको देखिए बनाते हैं लग रहा है कि सर्वांतर में क्या लग तो रहा है कि रहने से क्या यहाँ पर देखिए क्या होगा ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 निकालते हैं इसका क्या D ठीक D निकालेंगे D1 बराबर सूत्र बताइए A2 माइनस A1 A2 का मान बताइए कहिएगा सर जी -1/2 ये हो गया माइनस फिर बोलेंगे A1 का मान कहिएगा सर का मान 1/2 है कितना हो गया बताइए माइनस गुना माइनस दो का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा जब 2 यहाँ पर देखिए भाग देंगे क्या बार एक बार 1 गुना 1 -1 हो गया कितना होगा +1 कितना होगा 0/2 0 हुआ 0/2 करेंगे 0 में ना आगे देखिए फिर D2 निकालते हैं किधर निकाले D2 यहाँ पर निकाल लेते हैं D2 बराबर सूत्र बताइए हाँ A3 माइनस A2 A3 का मान -1/2 फिर A2 का मान फिर -1/2 क्या होगा 2 ये हो जाएगा -1/2 माइनस गुना माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 दो का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा ये 2 से 2 में भाग देंगे कितना बार में एकदम 1 गुना -1 -1 फिर देखिए शेष में भाग देंगे एकदम 1 गुना 1 हो जाएगा ठीक। अब देखिए -1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 बटे हो जाएगा 2 फिर होगा कितना 0 ये क्या है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है समान है लेकिन अतः यह एपी में है क्या पर निकालेंगे इसका 3 कौन A5 A प्लस कितना D 4D A का मान बताइए कहिएगा A का मान -1/2 फिर प्लस D का मान तो पता है 0 होगा तो -1/2 डायरेक्ट लिख दिए कोई दिक्कत है क्या 0 किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 हो जाएगा 0 किसी भी में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए ये 6 का मान बताइए A प्लस कितना D 5D -1/2 प्लस 5 गुना 0 कितना हो गया बताइए -1/2 ठीक ये 7 बराबर बताइए A प्लस 6D A का मान कितना है का मान -1/2 ठीक प्लस 6 गुना कितना होगा 0 तो 6 गुना 0 करेंगे क्या होगा 0 जोड़ेंगे -1/2 में कितना होगा -1/2 चलिए हो गया यहाँ पर देखिए 9 नंबर को 9 नंबर ये देखिए देख रहे हैं 9 नंबर को आपके लिए छोड़ रहे हैं ठीक है 9 नंबर का हिसाब आपके लिए छोड़ रहे हैं आप लोग इसको क्या कीजिए खुद सोल्यूशन कर दीजिएगा ठीक है आसान है कहीं दिक्कत नहीं 10 को 10 नंबर का बनाते हैं ठीक है सोल्यूशन बताइए
एक नंबर में कितना निकालते हैं? तो पहला कितना पहले A1 हो गया आपका A, A2 हो गया आपका कितना 2A, A3 कितना हो गया तीसरा पद 3A, चौथा पद कितना हो गया आपका 4A, ठीक ना। इसका पहला कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, पहला D निकालते हैं, कितना होगा बताइए तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना हो गया 2A, A1 का मान A, ठीक है ना। कितना घट के 2A में एक घटाएंगे तो ये घट एक आएगा, ठीक ना। A2 बराबर बताइए A3 माइनस A2, A3 कितना है 3A, A2 कितना है A2 2A, कितना घट के 3A में 2A घटाएंगे ये होगा, ठीक ना। आने के लग रहा है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है समान है, ये क्या बताइए तो बताइए AP में है, ठीक ना। कौन सा पद निकालेंगे बताइए आप इसका। आप जो है नीचे लिखिएगा, हम साइड में लिख रहे हैं लेकिन आप जो है इसको नीचे में लिखिएगा। A5 पांचवा पद बराबर सूत्र बोलिए A प्लस 4D। पहला पद कितना आपका पहला पद A, और उसके बाद चौथा पद कितना हो गया, चौथा पद भी आपका हो गया सॉरी D कितना है D भी हो गया आपका कितना A हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर A 4 गुना A कितना होगा 4 है, ठीक ना। एक A प्लस 4A कितना होगा 5A, ठीक। अब A6 बराबर कितना होगा A प्लस A6 बराबर बोलिए 5D। पहला पद कितना आपका A, उसके बाद D का मान भी आपका कितना A प्लस 5A बराबर कितना होगा बताइए तो 6A। A7 बराबर सूत्र बताइए A प्लस 6D, A प्लस 6A, चलिए हो गया कितना आपका 7, आपका हो गया 5वां 6वां 7वां पद, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन निकालेंगे इसका क्या कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। सब हिसाब वही ना, सबको चेक करना है कौन AP में कौन नहीं है। जो AP में उसका 3 पद और क्या करेंगे उसका लिखेंगे, ठीक ना। आप इस सब का 3 पद लिख लीजिएगा, जैसे लिखे यहाँ पर A 2A 3A 4A, लिखेंगे 5A 6A 7A, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। D1 वाला सूत्र बोलिए A2 माइनस A1, A2 का मान बताइए A स्क्वायर, A1 का मान A। एक जात दिखाई दे रहा है क्या, एक जात नहीं है, ये स्क्वायर में क्या है इसका मान 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना घात है इसमें 1 है, यहाँ पर घात कितना 2, ये अलग अलग हो गया, ठीक है ना। C नहीं घटेगा, यहीं पर रह जाएगा। आगे देखते हैं D2 बराबर सूत्र बताइए A3 माइनस A2, A3 का मान कितना हो गया AQ, और यहाँ पर कितना हो गया आपका A स्क्वायर। एक रंग है क्या, यहाँ पर घात कितना है 3, यहाँ पर घात क्या है 2, ये भी हो गया। ये हो गया आपका क्या जानते हैं त्रिघात, ये हो गया आपका 2 घात, यहाँ पर हो गया 2 घात, ये हो गया आपका कितना रेखिक, यहाँ पर 1 घात है, अलग अलग है। ये क्या है बहुपदीय सॉरी, ये कॉमन डिफरेंस का समान नहीं है, इसीलिए इसको लिखेंगे ये AP में नहीं है, अच्छा ये AP में नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ठीक है ना। देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक। देखिए A1 का मान कितना है कितना है √8 इसके लिए पहले एक चीज जानना होगा आपको, सर का रूट का मान पहले आपको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, ठीक। देखिए हम रूट का मान सर का निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रूट 2 छोड़ के √8 का निकालते हैं। √8 को बताइए लिख सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या आप। देखिए 2 गुना से क्या होगा, इसमें से निकल गया 2 बचा, 2 बचा ना। आप देखिए √18 कैसे लिख सकते हैं √18 को, इसको पहले खंड करेंगे कैसा बताइए तो 2 गुना 3 कितना हुआ ठीक है था नहीं, कितना हुआ 6 7 18,
अब देखिए इससे कितना निकलेगा, 3 2 का 3 है, वो 3 निकल गया ना, अंदर में कितना बच गया, 2। एक और रूट कितना, रूट 32 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, 16 दूनी कितना था, 16 दूनी 32, लेकिन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 कम से भी निकल गया, 2 कम से भी निकल गया, बाकी बच गया क्या है, रूट बच गया इसमें, 2 दूनी 4 रूट 2। ठीक, अब एक बताइएगा इसके जगह क्या लिखेंगे बताइए, तो 2 रूट 2, 2 रूट 2, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 3 रूट 2, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 4 रूट 2। ठीक है, देख कर ही लग रहा है कि ये 3 में है, नहीं लग रहा है, 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2 निकाल गया, क्या दिक्कत है, खाली 2 2 बढ़ाते जाए, मतलब मान बढ़ाते जाए, रूट 2 का लिखते रहेंगे, लिखेंगे यहाँ पर निकालते हैं, ये G1 A2 माइनस A1, 2 रूट 2 रूट 1 बाकी कितना आ गया, रूट 2। G2 बराबर सूत्र बताइए, A3 माइनस A2, A3 का मान बताइए, 3 रूट 2, A2 का मान 2 रूट 2, घटा के बताइए कितना आएगा, रूट 2 है, AP में क्या, Yes sir. लेकिन अच्छा यह AP में है। ठीक है, अब इसका 5वां 6वां 7वां पद निकालेंगे, ये 5 बराबर बताइए, 5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D, A का मान कितना है, A का मान 2 प्लस B का मान कितना है, 2 रूट और सॉरी रूट 2 नहीं खाली, अब बताइए रूट 2 यहाँ पर बताया कितना, 4 रूट 2 कितना आ गया बताइए, तो 5 रूट 2, कोई दिक्कत है क्या, इसको मिटा देते हैं। आप बताइए 6ठा पद निकालेंगे ना, 6ठा पद के लिए सूत्र बताइए, A प्लस 5D, A का मान हो गया आपका रूट 2 प्लस D का मान कितना है, D का मान रूट 2, रूट 2 प्लस 5 रूट 2 कितना होगा, 1 रूट 2 5 रूट 2 6 रूट 2, कोई दिक्कत है क्या, A7 बराबर बताइए क्या होगा, A7 A प्लस 6D, A का मान बताइए रूट 2 प्लस D का मान बताइए, D का रूट 2 प्लस 6 रूट 2 कितना हो गया, 7 रूट 2। इसको लिखेंगे अतः AP का सूची, ठीक ना, ऐसे लिखना है सबको, कितना हो गया बताइए, तो रूट 2 रूट 18 रूट कितना हो गया, तो यही लिखेंगे यहाँ पर नीचे में जो है, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2, 7 रूट 2, बस ऐसे का प्रोग्राम है, समझ गए, मिटा दें। चलिए देखते हैं इसको कितना है बताइए, रूट 3 रूट 6 रूट 12 है ना, इसमें बताइए ध्यान सुनिएगा, इसका तो पहले बताइए, इसका तो रूट 3 का रूट 3 रहेगा, इससे भी कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको खंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 में कितना निकलेगा, इससे निकलेगा क्या निकलेगा जानते हैं, 3 निकलेगा, क्या निकलेगा इससे 3, यहाँ से कितने निकले जानते हैं, इससे निकलेगा 2 रूट 3, कितना निकलेगा 2 रूट 3, देखिए कैसे भाई, रूट 3 का रूट 3 है, इधर रूट 6, इससे निकल गया 3, इससे निकल कितना जानते हैं, 12 खंड करेंगे, 4 तिया 4 में क्या 2 है, 2 को 2 है, यहाँ पर निकलेगा कितना, 2 कम से 2 निकल गया, बाकी रूट में कितना बच गया 3। अब इससे निकालते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस D1 कितना हो गया बताइए, A2 माइनस A1, A2 का मान रूट 6, A1 का मान रूट 3, घटेगा क्या, नहीं घटेगा, इतने पर इसको छोड़ देना है। D2 का मान बताइए, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना हो गया 3, A2 का मान रूट 6, घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्या लिखेंगे अर्थात यह AP में नहीं है, समझ गए, समझ में आया। एक हिसाब और अगला देखते हैं, इसको देखिए सोल्यूशन करते हैं, पहले इसका क्या करेंगे सर, का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25,
7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट। आप देखिए दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस देखते हैं। D1 निकाले कितना होगा A2 माइनस A1। A2 का मान 9, A1 का मान 1, घट का जाएगा कितना 8। D2 का मान A3 माइनस A2, A3 का मान कितना होगा 25, A2 का मान 9, घटे कितना हो जाएगा 16। बताइए इसका जो कॉमन डिफरेंस समान है क्या नहीं है, लेकिन यह आता यह A3 में नहीं है, एक तो और है बस, मिटा दें 5.2 इसको लेके सोल्यूशन करवाते हैं। बताइए इसको पहले करेंगे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 समझ गए, मैं समझे। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखिए जी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 जो कि आपका 25 माइनस 1, ये होगा A1 A2 A3 A4, कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, D2 बराबर बताइए A3 माइनस A2, A3 का मान 49, A2 का मान घाटी कितना है सुनते हैं 24, कितना आया ये है किसमें इसका कॉमन डिफरेंस क्या है समान है। ठीक, निकालें छठा पाँचवा छठा सातवां क्या क्या निकालेंगे पाँचवा छठा सातवां। 1 मिनट ये भी मानी क्या लिखेंगे अतः यह AP में है कौन पागल है। यहाँ पर क्या लिखा है नहीं लिखा है नहीं है। अरे 15 बताइए A5 बराबर सूत्र बोलिए। इसको हम और अच्छा लिख सकते हैं अगले 3 पर A5 बताइए A प्लस 4D, A का मान बताइए, A का मान 1, D का मान बताइए 24 ना, D का मान कितना है 24। 1 प्लस कितना होगा बताइए 24 गुना 4 करेंगे 4 चौक 16 के 8 1 9 कितना होगा 96 97। ये 6 बराबर A प्लस 5D, A का मान कितना हो गया, A का मान 1, D का मान कितना D का मान 24। 1 प्लस ये कितना हो गया 4 5 20 के 0 5 10 10 2 ठीक है ना, 1 जोड़ेंगे कितना होगा 121। A7 बराबर होता है A प्लस 6D, A प्लस कितना होगा A का मान बताइएगा D का मान 24 के 12 ये कितना होगा 24 कितना होगा 24 के 4 12 2 देखेंगे लिखे यहाँ से कितना 1 25 बोल दे फटाफट 73 उसके बाद 97 145 ठीक है। चैप्टर क्या हो गया आपका खत्म हो गया। ठीक सुन मालूम ना फिर